बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th बियोलॉजी की बुक और इसमें हम वन बाय वन एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक और एक एक चैप्टर को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर आप वीडियोस इस चैनल पर देख सकेंगे। मगर चैप्टर शुरू करने से पहले और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे 3 गुजारिशें हैं। वो 3 गुजारिशें क्या हैं? एक तो मैं अभी बता रहा हूँ और 2 मैं आखिरी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और पूरा लेक्चर ध्यान से समझना है। जो पहली चीज़ ये है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाया जाएगा डिस्कशन के लिहाज से, नोट्स के लिहाज से। तो जो बच्चे 9th क्लास के हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हमारा फ़ेसबुक पे जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे जो उनको समझ नहीं आ रहे होंगे, जो वो समझना चाहते होंगे, तो हम शॉर्ट वीडियोज़ में या मैसेज में ही हम बच्चों को वहाँ पर गाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आप तक जो है अच्छी ट्यूशन या फ्री की ट्यूशन आपको मिलती रहे, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर जिस तरह का भी सवाल हो, जिस तरह की भी डिस्कशन हो, आप वहाँ पे हमें कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर्स के हमारे जो टॉपिक हैं वो ये हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? नंबर 2, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? व्हाट आर द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी की कौन सी मेन डिवीजन्स हैं? एंड द लास्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? हम कैसे कहेंगे कि ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है? तो ये 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ साइंस? साइंस है क्या? तो साइंस बेसिकली एक नेचर की स्टडी है। आपके इर्द गिर्द जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरत है, उसकी स्टडी का नाम साइंस है। मगर उसकी स्टडी कैसे? ऐसे नहीं बस सोचो विचार नहीं, उसके लिए आप उसकी प्रैक्टिकल थिंग्स देखते हैं, उसके अंदर अमली चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, और उनको देखने के लिए हम एक साइंटिफिक मेथड जो हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मेन चीज़ 2 चीज़ें हैं। एक ऑब्जर्वेशन के मुशाहिदा करना और उस मुशाहिदात की बिना के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो यानी तजर्बात करते हो। तो मुशाहिदा किया, उसके बाद तजर्बात किया, उसके बाद आपने जो नॉलेज, जो बिहेवियर आपने नेचर का जाना, उसको हम फिर साइंस का नाम दे देते हैं। तो दैट इज़ साइंस कि आप अपनी कुदरत के बारे में सोचो विचार करें और रीजनिंग करें और उसके ऊपर ध्यान लगाएं और उससे फिर गेन करें नॉलेज। तो इसी चीज़ को हम साइंस का नाम देते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा जी स्टूडेंट्स। तो अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी बेसिकली 2 लफ्ज़ से बना हुआ है, बायोस और लॉगी। तो बायोस का मतलब है लिविंग थिंग्स और लॉगी का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, सोचो विचार। तो जब हम जिंदा चीज़ों के बारे में सोचो विचार करते हैं और जिंदा चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उस स्टडी को, उस पढ़ाई को, उस मुताले को हम बायोलॉजी का नाम दे देते हैं। और ये बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता जाएगा तो ऑफ कोर्स हम जो है इंसानी जो है फलाह के लिए काम कर सकेंगे, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए काम कर सकेंगे। तो बायोलॉजी सबसे बड़ी फील्ड है जो इंसान की ज़िंदगी में उसको साथ है और उसके अंदर अपने फ़ायदे अफादियत जो है वो लेकर चल रही है। इसके अंदर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपकी फूड प्रोडक्शन आ जाती है, आपकी जो है ग़िज़ाइयत आ जाती है। इस तो बायोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? आप कैसे कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? और फिर हम उसको स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के चंद जो हैं वो खुसूसियात हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी यानी बढ़ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं यानी नशोनुमा पाते हैं, ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग जो होते हैं वो नहीं करते। तो अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा है न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, यानी कि ये खाना खाते हैं, ये चीज़ें जो एनवायरनमेंट से चीज़ें लेकर उसको अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर छोटा सा बैक्टीरिया भी है तो वो भी कहीं ना कहीं से एनर्जी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर हासिल कर रहा है। तो फ्रॉम द वेरी हाईएस्ट एनिमल टू द वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जानवर जो हैं या जानदार जो हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो नंबर 1 वाज ग्रोथ एंड द नंबर 2 इज़ न्यूट्रिशन। तीसरी चीज़ ये है
कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक और करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स कि अपनी नस्ल को बढ़ाना। ठीक है जी। एक जानवर जो है वो आगे फिर अपनी नस्ल को क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। जिस तरह एक पौधा है, उसका बीज जो होगा वो फिर उसको आगे अगली नस्ल को बढ़ाएगा। तो इस तरह करके 1 बाय 1 एक एक करके ये अपनी नस्ल को भी बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है। द फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज मूवमेंट। जानवर जो हैं वो तो खुल्लम खुल्ला मूव करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ जो किसी सेंसिटिव चीज़ों की तरफ लोकोमोशन अपनी दिखाते हैं। कोई सूरज की तरफ जाता है, कोई पानी की तरफ जाता है, तो उनके अंदर भी लोकोमोशन होती है। मगर एनिमल्स की जो है ये आप कह सकते हैं कि लिविंग करेक्टरिस्टिक सबसे बड़ा ये है कि वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पायरेशन। ये रेस्पायर करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्यों? और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो उन्होंने खुराक खाई है उसको वो ब्रेक डाउन करें और उससे एनर्जी हासिल करें। तो रेस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहम खसूसियत है जानदारों के अंदर, जिसके बगैर वो जी नहीं सकते। एक और चीज़ है वो है सेंसिटिविटी, यानी कि ये महसूस करते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करते हैं। आपके जिस्म पे गर्मी पड़ी, इसको आपने महसूस किया। पौधों को भी जो है इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं। तो एक और इनका करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सेंसिटिविटी करते हैं जी। तो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है जी? जो आपके जिस्म के अंदर जो मवाद हो, जो बेजा हो, फजूल हो, फालतू मवाद हो, उसका जिस्म से इखराज को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक्सक्रीशन जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, ये पसीने की शक्ल में भी हो सकती है। किसी भी सूरत में जो पौधे होते हैं वो सूखे पत्तों की शक्ल में अपने जिस्म से फालतू मादा निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सक्रीशन के अंदर आती हैं। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमने टोटल 7 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। आई होप कि अब आपसे अगर कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ़र्क क्या है तो आप वजाहत कर सकेंगे जी। तो अब स्टडी करते हैं व्हाट आर द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स क्या हैं? तो डिवीजन से मुराद के किन एस्पेक्ट्स में हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो इसमें 3 मेन डिवीजन्स हैं और बाद में इसके अगले लेक्चर के अंदर हम इनकी ब्रांचेस स्टडी करेंगे। तो डिवीजन्स तो 3 ही है। पहली क्या है जी? ज़ूलॉजी। दूसरी क्या है जी? बॉटनी। और तीसरी है जी माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये 3 डिवीजन्स हैं। अब सबसे पहले ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी में हम पढ़ते हैं जानवरों के बारे में। भाई ज़ूलॉजी यानी जू लफ्ज़ कह लेंगे। जू आपको पता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या चीज़ होती है? जानवर होते हैं। तो जानवरों की स्टडी जो है, तो ज़ूलॉजी जो है वो जानवरों की स्टडी है। इसके अंदर हम दुनिया जान के जितने भी जानवर आते हैं यानी एनिमल्स आते हैं हम उनको स्टडी करेंगे ज़ूलॉजी के अंदर। इसके अंदर चाहे वो समंदर में रहने वाले जानवर हैं, चाहे खुश्की में रहने वाले जानवर हैं, चाहे हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हैं, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ आएगी हम उसको ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक वर्ड बोटैन से निकला है, जिसके मीन्स हैं चरागाहें, घास या चारा। तो बेसिकली जो बोटैनी है वो प्लांट्स के स्टडी को कहते हैं। तो बॉटनी हम इसके अंदर इसको कहेंगे कि प्लांट्स की स्टडी। जितने भी दुनिया के अंदर पौधे हैं, वो चाहे समंदर में रहते हैं चाहे खुश्की पे रहते हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं या छोटे छोटे आपको घास नज़र आता है, वो सारा का सारा हम स्टडी करते हैं इस बॉटनी के अंदर। द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी समझने से पहले आपको लफ्ज़ माइक्रो पता होना चाहिए। तो माइक्रो भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर कोई कहे कि आम आंख से नहीं देख सकते तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आम आंख से देख सकते हैं। मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसका कंसेप्ट ये ले लें कि बहुत छोटे जानदार, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, इसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, इसके अंदर फंजाई आ जाती है और इसके अंदर अदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होगी, जो पढ़ाई होगी, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी फॉर एनिमल, बॉटनी फॉर प्लांट और माइक्रोबायोलॉजी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जानदारों के लिए।
तो दैट वाज आवर टॉपिक जी स्टूडेंट्स। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपको जो अगली 2 बातें हैं वो भी बता दूं। दूसरी बात यह है कि जो आपके पेपर्स होंगे तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर लाइव FTR लगाएंगे। FTR यानी फुल टाइम रगड़ा, वो आप लाइव यूट्यूब पे हमारे लेक्चर देख सकेंगे जब पेपर्स हमारे सर पर होंगे। वहाँ पे आपको जो टूल जो है इसी चैनल पे मिल जाएगा या फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका होमवर्क ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताएं कि आप पंजाब के किस ज़िले से हैं, ताकि हमें भी पता लगे हमें कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।